दक्षिण कोरिया के राजधानी सोल के दक्षिण में मौजूद होंगसांग शहर में लिथियम बैटरी बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई। कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि बताया गया कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में तकरीबन 70 लोग काम कर रहे थे और ऐसे में कई लोगों के फैक्ट्री के अंदर फंसे होने का डर भी है। सामने आई तस्वीरों को आप देख सकते हैं। आग इतनी विकराल नजर आई कि उससे निकलते धुएं के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा मानो कोई बम विस्फोट हुआ हो। तो फैक्ट्री के अंदर धमाका और आग लगी। हादसे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ से दिल दहला देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वहां के एक शॉपिंग मॉल में ट्रेन वाला झूला पलट गया। 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई इस हादसे में। बच्चा अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ घूमने आया था। वहां के एक मॉल में ट्रेन वाला ये झूला आप देखिए, मिनी ट्रेन, जिस में वो बच्चा लटका हुआ था और ट्रेन की आखिरी बोगी में बैठा हुआ था और तभी ये ट्रेन पलट जाती है। इस हादसे में बच्चे की जान चली गई। जब सांसदों को शपथ दिलाई जा रही थी तो धर्मेंद्र प्रधान का नंबर आया और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो सदन में विपक्ष के नेताओं ने नीट नीट के नारे लगाने शुरू कर दिए। और इस तरह से विपक्ष के नेताओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का विरोध किया। ये तस्वीरें उस वक्त की जब धर्मेंद्र प्रधान सदन के अंदर शपथ लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सुनिए किस तरह से विपक्ष के नेता नीट नीट के नारे लगाने लगे। इस वक्त सवालों के घेरे में है बीजेपी और सबसे ज्यादा सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर ही उठ रहे हैं। कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से घेरने के मूड में। इधर बरसाना में महापंचायत चल रही है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर यह महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में ब्रज के संत महंत धर्माचार्य पहुंचे हुए हैं। संतों ने साफ किया कि जब तक प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर माफी नहीं मांगते उनका विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। ब्रज के धर्माचार्यों ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ कर लेने की चुनौती भी दी है। आपको बता दें, रमेश बाबा के रस मंडप गहबर वन में महापंचायत चल रही है। लेकिन ये आज प्रवचन नहीं करेंगे, आज ये कृष्ण का नाम लेकर आपको रस्ते नहीं घुमाएंगे। उधर प्रयागराज में हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सड़क हादसे में मारे गए 5 लोग एक ही परिवार के थे। मृतकों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में मारे गए सभी लोग जौनपुर के रहने वाले थे। डंपर की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज दिनांक 24 जून 2024 को थाना सराय ममरे से सूचना प्राप्त हुई कि एक टैंकर का एक मोटरसाइकिल के साथ में एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल पे सवार एक पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे घटनास्थल पर एक्सपायर हो गए हैं। मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवाया गया है। परिजनों से संपर्क कर तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से टैंकर बरामद कर लिया गया है और जो टैंकर चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर जौनपुर से, जहां मारपीट में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत के बाद गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। परिवार ने शव को कलेक्ट्रेट पर रखकर खूब हंगामा किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 18 जून को बुजुर्ग को नाली पर विवाद हुआ था। बुजुर्ग का ये विवाद हुआ था। इसी विवाद में कुछ लोगों ने बुजुर्ग से मारपीट की और इसके बाद बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। थाना भोगांव क्षेत्र का ये मामला है। ये 18 तारीख की घटना है। इसमें थाना भोगांव के हुमायूंपुर गांव में 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक ज़्यादा चोट लगने के कारण जो सतपाल चौहान है, इनकी आज पीजीआई शिफाई में मृत्यु हो गई है, जिसकी इनके परिजनों की तरफ से दोबारा से तहरीर दी गई है। हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गई है, जिसमें पूर्व से ही जो मारपीट का मुकदमा पंजीकृत है उसी में जो हत्या की धाराएं बढ़ाई जा रही हैं और बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उससे इस विधिक कार्रवाई की जा रही है।
उन्नाव से खबर जहां रिश्तों का कत्ल हो गया। जमीन विवाद में भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद आसपास हड़कंप मच गया। ये सनसनीखेज वारदात थाना क्षेत्र के प्रतापखेड़ा गांव की है, जहां भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर संभल में मौसम बदल गया है। करीब घंटे भर बारिश हुई, जिसके बाद गर्मी से लोगों को मिली राहत। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। भीषण गर्मी की तपिश से आम लोग अब राहत पा गए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।